कुशीनगर की महापरिनिर्वाण स्थली शर्मसार। भगवान बुद्ध से जुड़ी इस पावन भूमि पर आज खड़ी हो रही है कूड़ा गाड़ियाँ। नगर पालिका की लापरवाही से आहत हुए बौद्ध अनुयायी। संघ प्रतिनिधि की आवाज, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारी आत्मा है। हमने इसे संवार कर फिर से पवित्र बनाया। प्रशासन इसे फिर अपवित्र कर रहा है। यदि कूड़ा गाड़ियाँ नहीं हटाई गयी तो सड़क पर उतरेंगे अनुयायी। हमारी मांग है कि पार्किंग बंद हो, भूमि की कानूनी जांच हो और स्थल को धार्मिक धरोहर घोषित किया जाए। कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट। ये तो भगवान बुद्ध की मंदिर है, चाइना बाबा के नाम से यहाँ बनवाया गया था। जो चाइना के साधु थे, भंते थे, बौद्ध भिक्षु थे, भगवान बुद्ध को मानने वाले भिक्षु थे, अनुयायी थे, उनके द्वारा यहाँ बनवाया गया। वो ज़मीन खरीद करके यहाँ पे बनवाए थे। पहले जब आए थे, जैसे हम देखे नहीं थे, मगर सुने हैं कि पहले आए थे तो जो रामाबार स्तूप मकुट बंधन चैत्य स्तूप के ऊपर ही वो रहते थे। फिर उस स्तूप के ऊपर से रहने के बाद पुरातत्व वाले लोग उनके बगल में यहाँ दक्षिण साइड में थोड़ा सा बगीचा है, उसी में उनके लिए आवास बनवाया। आवास बनाने के बाद उनके दिमाग में घुसा कि ये भी लोग एक दिन हमको हटा देंगे। फिर उन्होंने अपने पैसे से यहाँ पे नुर्धवा ग्राम सभा में यहाँ पे आकर के ज़मीन खरीदे और ख़रीदने के बाद यहाँ पे बुद्ध विहार का निर्माण करवाने के बाद यहाँ पे काफ़ी दिन उन्होंने रहा। और बीच में फिर यहाँ बगल में एक नरसिंह भगवान करके थे, वो काफ़ी दिन तक यहाँ थे। इनको मैं देखा था, इनके साथ में रहा हूँ, इनके पास भी चला हूँ। फिर उसके बाद 2013 में इनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद यहाँ काफ़ी लोग गंदगी फैलाना चालू कर दिए, जो गंदगी से भरा रहता था बुद्ध विहार। यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था, कोई संचालक करने वाला नहीं था। फिर यहाँ पे ये जो ट्रस्ट लोग बनाए, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके द्वारा यहाँ सफाई वगैरह किया गया। फिर ये लोग सुंदरीकरण यहाँ पे बनवाए हैं। ये स्थिति नगर पालिका यहाँ ठीक है, ये लोग गाड़ी खड़ा किए हैं, मगर ये यहाँ ये बताइए, पहले ये बुद्ध विहार है ना, बुद्ध विहारों पे कभी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ये जो भी हमारे उपासक उपासिकाएं लोग आएंगे तो ये कहाँ लोग रहेंगे? जिनके नाम से कुशीनगर के नाम सभी लोग जानते हैं कि कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण जगह है और कुशीनगर महापरिस्थली निर्माण के नाम से यहाँ जाना जाता है। जो प्राय कंट्री या अनदर कंट्री पूरा एशिया लेवल की बात करिए तो कुशीनगर भगवान बुद्ध की ही धरती के नाम से जानी जाती है। तो उनके प्रति कभी किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होना चाहिए। ये चाइना बाबा का मंदिर है और इसका महत्व, बुद्ध भगवान का महत्व तो पूरे विश्व में है। अब इसके संबंध में इतने वक्त वर्तमान में नगर पालिका इसको कह रही है कि यहाँ मंदिर है ही नहीं है, अतिक्रमण कर रही है, ये गंदगी वाला पूरा कूड़ा वाला गाड़ी लग रही है। कब से आप देखते आ रहे हैं मंदिर और क्या जानकारी है इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी है? 1972 में हम देख रहे हैं, उसके पहले से था। उस समय चाइना बाबा अंधे हो गए थे दोनों आँख के, और अभी गुरुजी जो बताए हैं नरसिंह भगवान, तो उनके पिताजी थे बंस बहादुर सिंह, वही उनकी देख रेख करते थे। और वो काफ़ी दिनों तक इस ज़मीन के लिए संघर्ष भी किए लेकिन यह है कि भगवान बुद्ध के नाम से था। और यह भी सुनने में आया है कि उनके पटीदार हैं जनार्दन सिंह, बंस बहादुर सिंह के पटीदार हैं जनार्दन सिंह। तो उनके वहाँ से भी खाना आता था भंते जी के यहाँ से, भंते जी को खाने के लिए। तो उस समय ये बंस बहादुर सिंह कहे कि ज़मीन हम हमारे नाम से कर दीजिए, तो कहे कि हम भगवान को बेचेगा नहीं। चीनवा कहे कि हम भगवान को बेचेगा नहीं, ज़मीन भगवान के नाम से है तो हम बेचने वाले कौन हैं। तो यह ज़मीन जब रजिस्ट्री कराए थे तो श्री भगवान बुद्ध के नाम से लिए थे, और जो 2012 तक भगवान बुद्ध के नाम से रह गया है ज़मीन। 2012 के बाद से गांव समाज में गई है और 16-17 से ये नगर पालिका में आई है। कई लोग, आप मान लिया जाए कि आप लोग भी, मैं तो आप लोगों से उम्र में छोटा हूँ, लेकिन कई वरिष्ठ लोग हैं वो पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले का ये मंदिर है। ये मंदिर 1960 के लगभग का मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ शिलापट लगा है। और कहीं न कहीं ये बुद्ध भगवान के नाम से मंदिर है, श्री बुद्ध भगवान के नाम से। चाइना बनते, जो चाइना के मॉन्क थे, जो चाइना के बौद्ध भिक्षु थे, वो स्तूप के ऊपर रहते थे एक समय में। हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं पुराने लोगों से। तो उनके लिए कोई, उनका चाइना का कोई उपासक था, उन्होंने ज़मीन को खरीद करके इस विहार का निर्माण कराया। बाद में चाइना बनते ख़त्म हो गए, डेथ कर गए। उसके बाद कुछ लोकल के लोग उनकी सेवा करते थे गाँव के, जो आप जिस तरह से सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी में उन लोगों में मुकदमाबाजी रही, जो भी रहा हो। लेकिन आज
हमारे जो उपासक संघ है, उपासक लोगों ने जब इस बिहार की स्थिति देखी कि मैंने स्वयं देखा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के नीचे अंदर लैट्रिन, इंसान लैट्रिन कर रहा है, और वो लोग लैट्रिन कर रहे हैं जिनको बुद्ध भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, नफरत है, कोई दूर के लोग नहीं, पास के ही लोग। तो लोग उपासकों ने देखा तो इसकी साफ़ सफाई की। आप देखिए कितना सुंदर है पहले की अपेक्षा। आप कम से कम 6 महीना पहले देखते और आज देखते, तो उपासकों ने इसकी जो भी है सुंदरता, झाड़ू पोंछा, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना, हमारा भी आना जाना, हम तो पास में ही रहते हैं, बिल्कुल कुशीनगर में यहीं रहते हैं, तो मेरा भी आना जाना सुबह शाम रहता है। कभी कभार नहीं आते हैं लेकिन आना जाना मेरा रहता है। तो ये भगवान बुद्ध का स्थल है, और हम लोग ये चाहते हैं, हम ही लोग नहीं चाहते, संसार में किसी भी विचारधारा के लोग ये चाहेंगे हमारा जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल के रूप में रहे। आप बताइए, नगर पालिका की गाड़ियाँ हैं, कूड़े की हैं, कचड़े की हैं, बड़ा गंदगी, इनमें क्या होता है, कचरा ही तो भरा जाता है। लेकिन ये भगवान बुद्ध का जो मंदिर है यहाँ पर इन लोगों ने खड़ा कर रखा है, सबके सामने मूर्तियाँ भी पुरानी, आप देख लीजिए मूर्तियों को चेक करके, अंदर बाहर दोनों मूर्तियाँ हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये मंदिर जो है ये बिहार है, बिहार का ही रूप रहे, इसको मार्केट न बनाया जाए इस स्थली को। ये बहुत बड़े दुख की बात है। इसको आप लोग मार्केट, ये जो नगर पालिका मार्केट बनाने पे तुली हुई है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बौद्धों को तो दुख मिल ही रहा है, छोटी बात नहीं है। बौद्ध विरासत को एक तरह से अवैध रूप से कब्जा करने की बात आ रही है, क्या जो है ये? आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, बौद्ध विरासत को अवैध रूप से कब्जा कैसे कर सकते? किसी के, हम लोग तो चाहते ही नहीं हमारे नाम हो, या उपासक लोग नहीं चाहते मेरे नाम हो, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ये चाहते हैं ज़मीन का, इस बिहार का संरक्षण हो। हम कब्जा तब मानेंगे कोई व्यक्ति ये सोचता हो हम लोग नहीं, मैं अपने नाम कर रहा हूँ। ये तो समाज की ज़मीन है, आजकल तो नगर पालिका के अधीन है, ग्राम सभा की थी, पहले निजी थी, तो ये समाज की है, ठीक है समाज की बनी रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मंदिर बौद्ध मंदिर है और मंदिर के रूप में ही रहे, सुबह शाम मोमबत्ती जले, मूर्ति की गाड़ी खड़ा करने से बौद्ध जो उपासक हैं बिल्कुल बहुत आते हैं। कैसे जो है, किस तरह से? नहीं, वो तो आप ही समझे, किसी का मंदिर है, आप लोगों का किसी का भी हो, क्या उस मंदिर के पास में जाके कचड़ा की, गंदगी की गाड़ियाँ हैं, उसको आप खड़ी करेंगे तो क्या होगा? लोगों को तो बुरा लगेगा, और ये गलत है। बौद्धों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, या मुख्यमंत्री भी जिनसे मिलते हैं, तो अपने को यही कहते हैं हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। लेकिन बौद्धों के साथ जो जितना शोषण हो रहा है वो सही मायने में बहुत हो रहा है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, और किसी भी स्तर पे नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों के पास है क्या? कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का स्थल है, मंदिर है, नगर पालिका का सहयोग चाहते हैं, साफ़ सफाई सुंदरता में सहयोग करे, और ये जहाँ जो नगर पालिका सहयोग करे निर्माण में, वो कर सकती है। और ये मान लिया जाए ये गाँव नगर की ज़मीन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बुद्ध मंदिर के ही रूप में रहे, ये कचरा स्थल न बनाया जाए, मार्केट न बनाया जाए, ये गलत है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़, जीत सच की।